देखिए, साफ साफ दर्शाता है कि जेडीयू बीजेपी सरकार दलित विरोधी है, छात्र विरोधी है। जो छात्रों की हालत बिहार के अंदर है सबके सामने है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं, बीपीएससी का मुद्दा हुआ, तमाम जो दलित और यहाँ पे हॉस्टल आदिवासी हॉस्टल है, जो माइनॉरिटी के हॉस्टल है, उनकी हालत आप देखेंगे, खुद आप देख के घबरा जाएंगे। अभी पुलिस छात्रों को डराने का काम कर रही है। छात्रों ने भी डटकर कह दिया है कि राहुल गांधी जी से मिलकर यहाँ से उठेंगे। सब तमाम छात्र इनके दबाव के बावजूद, पुलिस की दमनकारी नीति के बावजूद छात्र हॉस्टल से बाहर आ रहा है और टाउन हॉल में शामिल हो रहा है। साफ तौर पर दलित छात्रों से, पिछड़े छात्रों से, आदिवासी छात्रों से राहुल जी को मिलने से रोका जा रहा है। ये साफ साफ बीजेपी की जेडीयू सरकार की दलित विरोधी नीति आपको ही सामने दिखती है कि ऐसा क्या डर है, ऐसा छात्र क्या बात राहुल गांधी जी से कर लेंगे, ऐसा क्या डर जेडीयू और बीजेपी की सरकार को लग रहा है। हकीकत यह है कि छात्र अपना दर्द बताएंगे कि किस तरीके से छात्रों की हालत बिहार में कर दी गई है बीजेपी और जेडीयू सरकार ने। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अनुमति नहीं है टाउन हॉल में आप लोगों को। देखिए, अनुमति की अगर बात थी तो कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। हॉस्टल्स के बच्चे अपने आप में चर्चा कर रहे हैं। हमने पुलिस को परमिशन के लिए भी दिया था। जानबूझकर कल रात को परमिशन कैंसिल करी गई और छात्रों पर दबाव बना गया कि इस कार्यक्रम में ना जाएं। जब पता लगा कि छात्र जाने को तैयार हैं, हजारों छात्र राहुल गांधी जी से मिलने को तैयार है, उसके बाद परमिशन कैंसिल करके हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। हमारे जो इधर टेंट लगे उनको तोड़ने का प्रयास करा गया। कुछ दलित छात्रों के साथ पुलिस ने मिसबिहेव करा, मैन हैंडल करी। पिछले 2-3 घंटे से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तमाम छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। देना चाहती हूँ, अनुमति नहीं देना होता तो जिस दिन गए थे उस दिन 1 घंटा के बाद विचार विमर्श करके अनुमति नहीं देते। लेकिन ये सोची समझी पूरी साजिश के तहत, यानी कि एक तरह से साजिश पूरा साम दान तन भेद सब अपना करके प्रशासन को आगे कर करके उन्होंने सिर्फ एक अनुमति कि हम ये हॉस्टल का अनुमति नहीं देते। एक लास्ट टाइम में आप अनुमति के लिए आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं देते। लास्ट टाइम में ऐसा क्यों? ये 4-5 दिन से सेटअप तैयार हो रहा है, सफाई से लेकर के हर चीज से। आपने जैसे इन किए होंगे वहां से लेकर के पंडाल तक आए होंगे, क्या व्यवस्था थी और क्या व्यवस्था हो गई। तो आप लास्ट मोमेंट में आप ये एक चीज समझ जाइए, डर भय, किस बात? भय जिनकी जो सरकार है उनको अपनी कुर्सी खसकने का, बिहार में जो सत्ताधारी से बैठे हुए हैं और खासतौर से दरभंगा में, उनको सिर्फ डर और भय हो गया है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। राहुल जी अगर आएंगे तो युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को मोटिवेट करेंगे, तो जो है हथियार यही युवा है। लेकिन हमेशा दलितों को यूज किया गया। अभी के युवा जो है अपना हक अधिकार अच्छे से समझ रही है, वो समझ रहे हैं कि मेरी हित के लिए आवाज उठाने वाला हमारा नेता कौन है। तो इसीलिए हमारे राहुल जी से हमारे जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, वो मिलेंगे, संवाद करेंगे। आप जरूरी नहीं है कि तंबू, एक चीज समझना होगा कि राहुल जी को है ना बोलने के लिए कोई मैक और मंच और कुर्सी की जरूरत नहीं है। उनको कुर्सी, उनको आंदोलन करने के लिए, उनको अपनी आवाज देने के लिए एक गली, एक चौराहा काफी है, एक रोड ही काफी है। वो रोड पे रहेंगे, वहाँ पे सारे बच्चे जाएंगे, आएंगे, दरभंगा में आएंगे। ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट हमारे कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। अगर वो हो जाएगा तो वो आप हमको दिखाइए कि ऑफिशियल है आपको पटना से और दिल्ली से कि राहुल जी कर रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये उन लोग की सोची समझी साजिश है। उस साजिश का हम लोग खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध करने के लिए लाठी डंडे केस मुकदमा उन चीजों से नहीं डरते। अभी हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, उनको हॉस्टल से निकालने का उनको भय दिखाया जा रहा है, उनके एडमिशन को कैंसिल कराने का उनको भय दिखाया जा रहा है। आप लोग डटे रहिए। हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे। नहीं, नहीं, मिल के नहीं, बच्चों को मिलवा करके ही जाएंगे। जो मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं बच्चों को मिलवाऊंगी, वो मैं जिम्मेदारी पूरी